कांति किशोर शर्मा जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से पता लगा भक्ति और भक्ति मार्ग का। महाराज जी, आपको सुना और नाम जप की महिमा सुनी और जाना कि नाम जप ही सब कुछ है, और लड़खड़ाते हुए इस मार्ग पे चलना शुरू कर दिया महाराज जी। पर आपकी जब तबीयत बिगड़ती है तो ऐसा लगता है कि अब फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा भजन भाव यहाँ सब। अरे नाम तो अविनाशी है, शरीर हमारा विनाशी है, ये तो विनाश को प्राप्त होगा आज नहीं तो कल। अगर नाम आप जप रहे हो तो आपका मंगल हो जाएगा, और नाम जप कर रहे हो तो जहाँ हम पहुँचेंगे वहाँ तुम पहुँच जाओगे। तो सही माने में दोस्ती तो तब हुई जहाँ हम पहुँचे वहीं पहुँचो। तो अब आगे पीछे जाना ये तो अलग बात है, लेकिन जाना वहीं। आपको उत्साह बढ़ाना है कि जब तक है तब तक है, नहीं तो इन्होंने जो नाम दिया है उसी नाम की डोरी से हम वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ पहुंचाएंगे। तो अपने को घबराना नहीं है। हम ना रहेंगे तो शरीर के ना रहने से क्या हमारी सत्ता ही खत्म हो जाएगी क्या? हम कोई विनाशी थोड़ी हैं, हमारा स्वरूप अविनाशी है। आप देखो, अभी हर समय हमारे पास नहीं रहते हो, लेकिन आप हमारी बात मानते हो, तो आपके दिमाग में हम रहते हैं कि नहीं रहते? विचार करके देखो। तो ऐसे यदि हमारी बात मानोगे तो शरीर ना रहने पर भी हम आपके साथ रहेंगे। आपको अनुभव होगा कि हमारे साथ है, हमारे विचार में है, हमारे हृदय में है। मैं अनुभव करता हूँ कि वो मेरे पास है, ऐसा अनुभव होगा। तो सबसे ज्यादा नजदीकी वही होता है संतों का जो उनकी आज्ञा का पालन करता है। और संत जब तक उद्धार नहीं कर देते तब तक उसके दिमाग से नहीं जाते। अगर सच्ची श्रद्धा से हम संत को स्वीकार कर ले तो एक संत का बाहरी स्वरूप है जो पांच भौतिक है, एक है चिदानंद। तो चिदानंद स्वरूप से हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। तो उस बात पर विचार करो कि इनका एक स्वरूप है चिदानंद, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, और एक स्वरूप है जो पांच भौतिक, ये छूट जाएगा आज नहीं तो कल। हाँ, प्रगट में तो देखो ये तो सबको होती है, जो भी प्रीति करते हैं उन सबको होती है। तो अब इस वेदना को विचार के द्वारा हमें सहना होगा, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ भगवान भी अवतार लेते हैं तो लीला संवरण करते हैं। हम लोग तो भगवान के अंश हैं, तो जब आए हैं तो जाएंगे। चाहे राजा रंक फकीर, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे संत हो, सबको जाना पड़ेगा। जो आए हैं सो जाएंगे, क्या राजा रंक फकीर। हाँ, क्या करके जा रहे हैं? एक सिंहासन चढ़ ही रहे और एक बांधे जात जंजीर। अगर कर्म बिगड़ गए तो यम पास में बांध करके नरक ले जाया जाएगा, और कर्म सही हो गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमको एक एक कदम संभाल के रखना है। पाप कर्म न बनने पावे, भगवान की आराधना बने, यही संत समागम का परम लाभ है। शरीर तो जाएगा और इसके जाने का वियोग होता। मिलत एक दुख दारुण देही और बिछुरत एक प्राण हरि लेही। ऐसे प्रेमी जन होते हैं जिनके वियोग संभावना मात्र से प्राण जलने लगते हैं कि कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा। तो ये बात तो प्रेम में होती है, और इसी प्रेम का फल मिलेगा कि उनका चिदानंद स्वरूप हमारे साथ रहेगा और हमारा कल्याण कर देगा। जैसे उड़िया बाबा को अंतर्ध्यान हुए बहुत समय हो गया, लेकिन हमने कभी उनको अपने से दूर नहीं देखा। उनकी वाणी हमारे पास रही, तो बचपन से हमने उड़िया बाबा को अपना अध्यात्म मार्ग का पथ प्रदर्शक माना। जीवन के गाइड वही हैं। तो हमको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बाबा नहीं है, क्योंकि बाबा की वाणी हमको हमारे समीप दिखाई दी। तो जब हम चलेंगे उस मार्ग में तो जिसके बताए मार्ग पर चल रहे हैं वो हमारे दिमाग में बैठा रहेगा, वो हमसे दूर नहीं होगा। और सच्ची नजदीकी यही है। शरीर की नजदीकी तो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, ये तो किसी भी कारण से कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए इसकी चिंता तो ज्यादा करे ना। पर होता है, ये हम समझा रहे हैं आपको, पर होता है। ये सब प्रेमियों को होता है। जो भी लाखों प्रेमी ऐसे होते हैं जिनके हृदय में ऐसा भाव होता है, पर वो सहना पड़ता है। भगवान के वियोग में कितना दुखित हुए लोग जब अंतर्ध्यान हो गए। जगह जगह भगवान के प्रेमी जनों के वियोग में, आचार्यों के वियोग में, तो ये सहना पड़ता है। प्रेमियों को ये सहना पड़ता है, ये तो सहना ही पड़ेगा।